हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एएमयू अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वहाँ कैसे काउंसलिंग होगी। तो इस बार एएमयू में काउंसलिंग पिछले बार के मुकाबले में अलग, पिछले बार जैसे होता था इससे पिछले साल उसके मुकाबले में अलग होगा। इस बार वहाँ की सीट जो है ऑल इंडिया कोटे के ज़रिए और ऑल इंडिया काउंसलिंग के ज़रिए कुछ सीट वहाँ 50% सीट फिल होगी। वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। अभी एक नोटिफिकेशन है, ये आई है एएमयू की तरफ से। इसमें ये कहा गया है कि वहाँ की जो 50% सीट है वो इंस्टीट्यूशनल कोटा होगा और 50% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होगा। तो जो लोग भी वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो वहीं से AACCC पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसी के ज़रिए 50% सीट पे यानी एक्सटर्नल सीट पे एडमिशन होगा। और इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए जो इंटरनल सीट है उसके लिए एएमयू खुद काउंसलिंग कराएगी अपनी। उसके लिए अलग से वो नोटिफिकेशन आएगी। तो वो जो लोग इंस्टीट्यूट के हैं वो इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए एडमिशन करना चाहते हैं वो इस पे एएमयू के उस पर एडमिशन काउंसलिंग कराएंगे। दूसरी बात, अब सीट मैट्रिक्स की बात आती है कि वहाँ कितनी सीट्स हैं। तो एक नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा था, वो ये है कि वहाँ 40 सीट हो गई, 8 EWS की सीट जो बढ़ी थी तो ये अब पास्ट हो गया है। वहाँ जो है एएमयू ने वापस कर दिया है 8 सीटें काउंसलिंग। वो अब यहाँ पे सिर्फ 32 सीट हैं। किस किस में सीट बची हुई है मैं वो आपको बताऊंगा। और ये एएमयू है, इस पे बहुत बहस हो रही है कि क्यों वापस कर दिया। तो वो राहत नदवी का अक्षर है कि हुकूमत है जो इनाम भी दे सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकता है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। तो वो एएमयू है, अपना उसका मामला है, वो कुछ भी कर सकता है भाई। लेकिन ये इसमें ओवरऑल आप देखें तो फ़ायदा है, इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि क्यों वापस कर दिया। तो 40 सीट अब नहीं है, अब वहाँ सिर्फ 32 सीट है। और 32 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 32 सीट में 16 सीट जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है, जो इंटरनल सीट है वो अलग से काउंसलिंग के ज़रिए फिल होगी। और बाकी 16 सीट है वो ऑल इंडिया के ज़रिए फिल होगी। तो इस ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको AACCC के ज़रिए उस पर रजिस्ट्रेशन के ज़रिए आपको ये सीट अवेलेबल होगी। तो वहाँ इस सीट के लिए आपको AACCC पे काउंसलिंग कराना होगा। यानी ये सीट जो है ऑल इंडिया के किसी भी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे कैसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये सीट मैट्रिक्स सूत्रों से मिला है और ये कल तक साइट पे भी आ जाएगा। ये यहीं हूबहू आएगा इंशाल्लाह। मौलजात में 2 सीट है जो इंटरनल कोटा से फिल होगी और 2 सीट ऑल इंडिया कोटा से। उसी तरह कुल्लियात में 2 सीट इंटरनल और 2 सीट ऑल इंडिया कोटा। और इल्मुल अदविया में 2 सीट इंटरनल, 2 सीट ऑल इंडिया कोटा। ये तीनों डिपार्टमेंट पेड है। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स में जो सीट्स हैं वो सब के सब नॉन पेड है। तो आप उसके बाद है डर्मेटोलॉजी में 2 इंटरनल है, 2 ऑल इंडिया कोटा से फिल होगी। इलाज बिल तदबीर, इस बार से वहाँ ये शुरू हुआ है PWD होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो लोग विकलांग हैं, विकलांग कैटेगरी से हैं वो लोगों के लिए वहाँ सीट रिजर्व किया है। रूल है टोटल सीट का 5% PWD को देना है। तो इस साल से वहाँ पे 32 का 5 सीट 2 होता है। तो 2 डिपार्टमेंट में उन लोगों ने दिया है, एक इलाज बिल तदबीर में और एक इल्मुल सैदला में। इलाज बिल तदबीर वाला इंटरनल कोटे से फिल होगी PWD और सैदला के PWD एक्सटर्नल कोटे से होगी यानी ऑल इंडिया कोटे से। तो इलाज बिल तदबीर में 2 सीट्स इंटरनल की है, एक PWD की और एक आपको ओपन है। बाकी सारे वहाँ ओपन हैं, कोई कैटेगरी नहीं है, सिर्फ PWD है। और इलाज बिल तदबीर की 2 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा से वो ओपन है। उसी तरह फिजियोलॉजी में 2 इंटरनल है और 2 ऑल इंडिया कोटा से है।
सैदला में 2 इंटरनल है जो ओपन है, और 2 एक्सटर्नल में, एक पीडब्ल्यूडी से जाएगी, एक आपको ओपन से। उसी तरह सर्जरी में एक इंटरनल और एक ऑल इंडिया कोटा। हाइजीन पीएसएम में वहाँ पे एक ही सीट है, वो इस बार ऑल इंडिया कोटा को दिया है। और गायनी हाउस में सिर्फ एक सीट है, वो इस बार इंटरनल को जाएगी। यानी अगर कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर चाहता है कि वहाँ गायनी में एडमिशन ले लें इस बार, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल साइट सीट मैट्रिक्स पे आप देखेंगे ऑल इंडिया कोटा में गायनी हाउस की सीट नहीं दिखाई जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली कल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी साइट पे। तो सर्जरी में एक एक सीट दोनों है, और पीएसएम की सीट जो है एक्सटर्नल है, ये अगले साल रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है। पीडब्ल्यूडी अगर कोई नहीं पहुंचेगा तो वो बाद में मॉप अप राउंड में, जैसे कि इल्मुल सैदला का पीडब्ल्यूडी है, ये अगर कोई नहीं पहुंचा एक्सटर्नल कोटा से, तो वो बाद में मॉप अप राउंड में कन्वर्ट होगी ओपन कैटेगरी में, और वो कन्वर्ट होगी तो वो इंस्टीट्यूट को मिल जाएगी। मॉप अप राउंड की सीट मॉप अप राउंड में वो इंस्टीट्यूशनल कोटा से ही फिल होगा। यानी कि ऑल इंडिया कोटा के ज़रिए अगर कोई सीट भी खाली रह गई तो वो इंस्टीट्यूट को दे दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट अपने इंटरनल कोटा से उसको फिल करेगा मॉप अप राउंड में। पहले ही जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कहा गया है कि मॉप अप राउंड जो होगी इंस्टीट्यूट में, उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट के लड़के ही एलिजिबल होंगे। तो इलाज बिल तदबीर की अगर पीडब्ल्यूडी इंस्टीट्यूट के जरिए, वो अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा से कोई पीडब्ल्यूडी नहीं होगा तो वो ओपन कैटेगरी से फिल होगा। तो इस तरीके से 16-16 32 सीटें वहाँ टोटल है, 40 नहीं है, और ये वहाँ की काउंसलिंग की प्रोसेस है। थैंक यू।